हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, बड़ा हौसला और हिम्मत है हमारे वालिदैन का और हमारे माँ बाप का, जिन्होंने जो है हमें अच्छी तालीम और तरबियत दी और हमारी बड़ी अच्छी स्कूलिंग करवाई। क्योंकि आजकल के दौर में तो भाई ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं, और अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग करवाएं तो भाई हमें तो दिन में तारे नज़र आ गए। अब वो कैसे नज़र आ गए ये भी बताते हैं आपको आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हमारी तमाम अपडेट्स इजीली पहुंचें। अच्छा जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो बात ये है कि भाई जैसे तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि भाई हमारा बच्चा भी जो है अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी एजुकेशन जो है वो हासिल करे और एक उसका एक अच्छा जो है नॉलेज उसकी बिल्डअप हो, तो वैसे भाई हमारी भी ख्वाहिश है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो अच्छे स्कूलिंग में पढ़े और एक अच्छे बड़े नाम के साथ और अच्छी उसकी जो है एजुकेशन डेवलपमेंट अच्छी हो उसकी। लेकिन भाई जो मामलात आजकल हो चुके हैं स्कूलिंग के हवाले से, और जो है जो आजकल महंगाई ने जो मामलात किए हैं स्कूलिंग में, तो भाई अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि जो है हमारे माँ बाप का क्या हौसला और हिम्मत थी कि जो है उन्होंने हमें पढ़ा लिया और हमें जो है किसी मकाम पे पहुंचा दिया। क्योंकि हम तो भाई एक को नहीं कर पा रहे, हमारे माँ बाप ने पाँच पाँच पाल लिए और उनको पढ़ा लिया लिखा लिया। क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई जो आजकल के जो स्कूल्स की जो फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं और जो उनकी फीस ट्यूशन फीस वगैरह हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं। मतलब मैंने जिस वक्त स्कूलिंग मेरी ख़त्म हुई 2004 में मैंने स्कूलिंग ख़त्म करी, उस वक्त मुझे याद है मेरे ख्याल से कोई 300 से लेकर 500 के दरमियान जो है फीस स्ट्रक्चर होता था हमारा। और जबकि हमने को एजुकेशन में पढ़ा है और हमने एरिया के बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल से हमने भी एजुकेशन जो है हासिल की है। और ये अभी 14-15 सालों के अंदर 16 सालों के अंदर जो है फीस जो है स्ट्रक्चर जो है वो कोई 400-500 गुना बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो है अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े पोश एरिया की बात नहीं कर रहा, ना मैं कोई टॉप 10 टॉप 15 टॉप 20 स्कूल्स की बात कर रहा हूं कराची के, मैं सिर्फ एक नॉर्मल जो एक नॉर्थ नाज़ाबाद के एक जो नॉर्मल सा इलाका है कराची का और उसके जो नॉर्मल स्कूल्स हैं अच्छे कैलिबर के, अगर उनकी बात करते हैं तो जी उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो तकरीबन जो लोएस्ट जो फीस स्ट्रक्चर इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 5,000 रुपये का चल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं तो फिर उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है मंथली वो 12,000 और 18,000 और 22,000 तक जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जिसकी तनख्वाह जो है 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो कमाता होगा बेचारा, वो 10-12 हज़ार रुपये स्कूल की फीस कैसे देगा एक बच्चे की। और अगर 2 बच्चे 3 बच्चे तो इसका मतलब उसकी तो सारी सैलरी जो है उसकी तो फीस में ही चली जाएगी स्कूल की। तो क्या मतलब जो है एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर क्लास के पेरेंट्स को क्या मतलब की कोई ख्वाहिश नहीं है या वो मतलब उनका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। अब मेरा सवाल है स्कूल से कि जो इतनी फीसेस चार्ज कर रहे हैं, एडमिशन फी के ऊपर अगर आप जाएं तो 1-1 लाख रुपए के पैकेजेस हैं कि भाई 1 लाख रुपए एडमिशन फीस है, 1.25 लाख रुपए एडमिशन फीस है। भाई आप पढ़ा क्या रहे हो, 1 लाख रुपए में क्या दे रहे हो आप बच्चे को? सोने की किताबें दे रहे हो क्या यार, या चांदी के वर्क लगे हुए उसमें क्या दे रहे हो आप? 1 लाख रुपए ले रहे हो यार, 1 लाख रुपए का अमाउंट होता है, एक ह्यूज अमाउंट होता है आजकल के। भले अभी रुपये की वो वैल्यू नहीं रही है, वो चीज़ें नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख यार एक अमाउंट होता है एक बच्चे के हिसाब से, एक स्कूलिंग के हिसाब से। आप 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो तो भाई मुझे बताओ तो कि क्या पढ़ा रहे हो। मान लिया आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपके टीचर्स भी हाईली क्वालिफाइड हैं, तो भाई हमने भी कोई जाहिल टीचरों से थोड़ी पढ़ा है यार, हमारे भी टीचर्स हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते थे, सीनियर टीचर्स होते हैं। आजकल तो फिर भी वैसे टीचर्स नहीं मिलते जिन टीचर्स से हमने पढ़ा है। आजकल तो फिर भी आजकल तो मैट्रिक इंटर की हुई लड़कियां जो है वो स्कूल में वहीं से मैट्रिक किया वहीं पर टीचिंग के लिए खड़ी हो गई। ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई उनका एक्सपोजर है, ना उनके अंदर कोई मेच्योरिटी है, ना उनके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म है। वो इस तरह की लड़कियां आजकल जो है वो टीचिंग करा रही होती हैं और बच्चों पे फिर उस तरह के क्या मामला हो रहे होते हैं स्कूल्स वगैरह के अंदर। तो ये चीज़ें सारी सबके सामने ही है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। तो भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप क्या पढ़ा रहे हो? 18-18 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये आप फीस चार्ज कर रहे हो, तो आप क्या ऐसी खास चीज़ पढ़ा रहे हो, क्या ऐसे एनवायरनमेंट आप दे रहे हो खास के जो है भाई जो और कहीं नहीं मिल रहा, जो आप जिसकी आप इतने ज़्यादा चार्जेस कर रहे हो। अब इसमें मसला क्या होता है कि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है ना, 2 जो है मिस्टेक्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट की हैं इस हवाले से। पहली मिस्टेक तो ये कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कोई ऐसा मयारी तालीमी हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया, ना हमारे गवर्नमेंट स्कूल इस लेवल के हैं, ना गवर्नमेंट कॉलेजेस इस लेवल के हैं कि जो है वहाँ पे इस तरह का तालीमी मयार हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो एकेडमिक्स के हवाले से, करिकुलम के हवाले से, कि जो है पेरेंट्स वगैरह जो है या स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट की तरफ मूव ही नहीं करें।
अब जब गवर्नमेंट का जब भी इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है जब लोगों के पास, तो मजबूरन प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है। और फिर प्राइवेट में जाने के लिए आप फिर मजबूर हैं, आपको इतनी इतनी फीसेस देनी पड़ती हैं। तो आप भले अब आप अफोर्ड करें या नहीं करें, उधार मांगे, बेचारे किसी से भीख मांगो, लेकिन अब ये कि आपने फीसेस तो भरनी है, एजुकेशन तो आपने हासिल करनी है। और जो मामलात मतलब चल रहे हैं एजुकेशन के हवाले से मेरे समझ में नहीं आ रहे। ऊपर प्लस ये कि सेकंड पॉइंट ये कि गवर्नमेंट जो है कोई स्ट्रिक्टनेस भी नहीं कर रही है इस पे कि कोई भाई कोई अपना एक कोई एजेंडा हो, कोई अपना एक कोई प्रोस्पेक्टस तो कम से कम प्राइवेट स्कूल्स को दे। भाई अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही इस तरह के मामला, एकेडमिक्स नहीं दे पा रही इस तरह की इतनी अच्छी प्रोफेशनल लेवल की, या कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही है आवाम को, तो कम से कम वो प्राइवेट स्कूल्स अगर कर रहे हैं इस पे काम, तो उनको कोई एक प्लानिंग, कोई एक चीज तो दी जाए कि भाई आपने इस ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपने इसके अंदर ये लिमिटेशन है, इसके अंदर आपने रहना है। मतलब कोई 5,000 फीस ले रहा है तो कोई 10,000 ले रहा है, तो कोई 20,000 ले रहा है, तो कोई 50,000 ले रहा है, कोई उसकी लिमिटेशंस ही नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई बैरियर्स नहीं है। मतलब जो मन में आ रहा है जिसके वो कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सेकंड जो है पेरेंट्स की भी ये मिस्टेक है। पेरेंट्स जो इन स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं और जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, तो पेरेंट्स भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चलो करा लेते हैं, उनको इशू नहीं आता, लेकिन जो पेरेंट्स नहीं कर सकते, जो 60-70% जो हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने हैवी फीस स्ट्रक्चर, तो वो बेचारे क्या करेंगे? मतलब वो अपने बच्चों को पढ़ाएं नहीं, वो तालीम नहीं दें। तो मेरी समझ में नहीं आती ये चीज़, जब मैं ये चीज़ें सोचने बैठता हूँ, देखने बैठता हूँ, तो ये कि किस तरह के मामला हैं। मतलब एजुकेशन, मतलब अब एक आपने सुना था भाई चलो हमने और चीज़ें महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, तेल महंगी, यहाँ तो तालीम ही महंगी हो गई है। मतलब एक तालीम जैसी बुनियादी चीज़ जो है हमारे यहाँ वो इतनी महंगी हो गई कि हमारी तालीम हमारी पहुँच से बाहर हो गई है। तो तालीम हमारी पहुँच से बाहर होगी तो लाजमी बात है कि जो है इल्म जब नहीं होगा, लोगों के अंदर तालीम नहीं होगी, आगाही नहीं होगी, तो फिर जो है आधी से ज़्यादा आवाम तो जाहिल ही होगी। फिर तो ये इस तरह के मामला फिर हमारे यहाँ जो है फिर चीज़ें होंगी कि फिर हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी, हमारी टेंशन चेंज होंगी। फिर मजबूरन जो है पेरेंट्स जो है वो छोटे स्कूल्स जो होते हैं या लोअर क्लास स्कूल जो होते हैं उनमें फिर जो है बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, जहाँ पे जो है उनको भेजना ना भेजना बच्चों को बराबर ही है, क्योंकि ना वहाँ कोई एनवायरनमेंट होता है एजुकेशन के हवाले से, ना वो कोई प्रॉपर उनको एकेडमिक्स का पता होता है, ना उन्हें कोई करिकुलम का पता होता है, ना कोई उन्हें सिलेबस का पता होता है। बस वो अपना बस फीस लेनी होती है उन्हें और बच्चों से कॉपियाँ भरवानी होती हैं, और कोई मतलब वहाँ पे कोई सिस्टम एक नहीं होता है स्कूल के अंदर। तो फिर जब वो बच्चे वहां से पढ़ के निकलते हैं तो वो बच्चों का ना कोई गोल होता है, ना कोई उनके अंदर कोई एक माइंड की कोई मतलब कोई उनका थिंकिंग बनी हुई होती है कि हमने आगे क्या करना है, किस तरह से चीजें हमने जो है अपने एक्सप्लोर करनी है। कुछ उनका एक सिस्टम नहीं बना हुआ होता, बच्चों को कुछ नहीं पता होता आगे क्या करना है, क्योंकि उनको पीछे से जो उनकी जो दर्सगाह है जहाँ से उनको चीजें सिखानी चाहिए, जहाँ उनको तरबियत करनी चाहिए, जब वहीं से वो चीजें प्रॉपर नहीं होंगी तो आगे जाके बच्चे क्या करेंगे। और पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग इन चीज़ों को देखा करें, आप चीज़ों को देख के प्रोटेस्ट किया करें। अगर ये पेरेंट्स ही एग्री करते हैं स्कूल्स में, अगर पेरेंट्स एडमिशन नहीं करवाएंगे स्कूल्स के अंदर, ये जो इतनी फीसेस चार्ज कर रहे हैं, इतनी ट्यूशन फीस ये चार्ज कर रहे हैं स्कूल इतनी हैवी, तो ये पेरेंट्स दे रहे हैं तो वो चार्ज कर रहे हैं ना। अगर पेरेंट्स नहीं देंगे, पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर देंगे, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो वो किसको पढ़ाएंगे वहाँ पे, किससे फीस लेंगे स्कूल वाले। तो काइंडली इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को समझें, अपनी ज़रूरियात को समझें, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें कि क्या चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं। हमारी तो बदकिस्मती है कि हमारे जो बात के कंट्रीज़ हैं वो एजुकेशन में हमसे कहाँ निकल गए हैं। बांग्लादेश को देखें, आप श्रीलंका को देखें, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ये, जो है आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, जो हमारे बाद जो है आज़ाद हुए हैं और हमसे बहुत छोटे हैं, इकोनॉमी में भी हमसे बहुत छोटे हैं, हर चीज़ में हमसे बहुत पीछे हैं मामलात में, लेकिन वो एजुकेशन में इतना आगे निकल गए हमसे। जो है एजुकेशन पे उन्होंने इतना फोकस किया है, इतनी अच्छी उन्होंने अपनी तालीमी मेयार को इतना उन्होंने अच्छा रखा है कि वो निकल गए हमसे आगे। आप यूएई को ले लें, यूएई जो है करीबी हमारा मुल्क है, यूएई को आप देख लें कि 70s के अंदर अगर आप देखें कि यूएई के क्या मामला थे 70s के अंदर और पाकिस्तान के कराची के क्या मामला थे 70s के अंदर, और अब अगर आज यूएई को देख लें और आज आप कराची को देख लें, जो कराची रोशनियों का शहर कहलाता था आज जो है वो अंधेरों में डूबा हुआ है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है उसका। और जो है यूएई जो है वो आप देखें कि वो रोशनियों में छा गए शहर, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने प्रायोरिटीज़ अपनी चेंज की हैं, उन्होंने अपनी जो चीज़ें ज़रूरी थी, ज़ाहिर बात है एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ एजुकेशन है। अब तालीम जो होती है, तालीम इंसान को शऊर देती है अच्छे बुरे का। जब आपके पास तालीम ही नहीं होगी तो आपको क्या पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और तो फिर आप जो है इन्हीं तरह की चीज़ों में लगे रहेंगे जिस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ आजकल हो रही हैं माशरे में। तो काइंडली अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखें, जो ये इशूज़ हैं इनको रेस करें,
इन पे बात करें, इनके ऊपर प्रोटेस्ट करें, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो है, हमारे आने वाली यूथ के लिए जो है, हमारी ईज़ ऑफ एक्सेस में आए, ये चीज़ें हमारे लिए सहूलत से आए, हमारे आसानियों, जैसे हमारे वालिदैन ने जो है हमें अच्छी एजुकेशन दी, हमें अच्छी स्कूलिंग कराई, तो हम भी अपने बच्चों को जो है अच्छी स्कूलिंग करवा सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो काइंडली इन चीज़ों पे जो है वर्किंग करें, इन चीज़ों के ऊपर सोचें। फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चलते हैं, इजाज़त दें। अपना और अपने वालिदैन का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो हैं तो आप हैं। अल्लाह हाफ़िज़।